हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे होता है। देखो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। सपोज दैट ये है एक वेक्टर ए। इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपके सामने मैग्नीट्यूड ये है इसका और डायरेक्शन ये है। तो इस वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है। क्या करना है बच्चों? रेजोल्यूशन। कैसा रेजोल्यूशन करते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब रिजॉल्व करना, तोड़ना, दो कंपोनेंट्स में, तीन कंपोनेंट्स में। और जब भी आप उसे तोड़ेंगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन के साथ तोड़ेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे वेक्टर को, तोड़ेंगे कंपोनेंट्स में। तो जब भी ब्रेक करेंगे आप डायरेक्शन जरूर देंगे। और इसे डायरेक्शन होते कितने हैं? तो डायरेक्शन जो होते हैं बच्चों वो सिर्फ तीन होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तीन ही डायरेक्शन होते हैं, चौथा कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो हम इसे पहले दो डायरेक्शन तोड़ेंगे, एक एक्स में और एक वाई में। तब उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर हम समझ सकते हैं कि अगर तीन डायरेक्शन में तीन तरह से इसको डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। आइए समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक डायरेक्शन मैं इधर कंसिडर कर लेता हूं। एक ये है एक्स डायरेक्शन और ये है ओरिजिन। क्या है बच्चों? ओरिजिन। और ये है वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन। तो अब वेक्टर एक को अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो ये है मैग्नीट्यूड। और इसी मैग्नीट्यूड से एक हम वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आके एक्स पर गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा बच्चों? एक्स पर। ऐसे ही यहाँ से हम वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन का जो एक्सिस है वो उस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से कुछ टेढ़ा बन रहा है बच्चों, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो यहाँ पर आकर गिरेगा। तो इस वेक्टर को अगर हमको डिवाइड करना है तो एक वेक्टर हम इधर दे सकते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ तक। ये मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन ये होगा। और दूसरा वेक्टर हम यहाँ दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे हम वेक्टर ए एक्स कह देंगे क्योंकि ए का ही पार्ट है। और इसे वेक्टर ए वाई कहेंगे क्योंकि वाई कंपोनेंट्स में, वाई डायरेक्शन में है और ए का कंपोनेंट है, इसलिए हम इसे वेक्टर ए वाई कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब ये एक वेक्टर है तो इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है यहाँ पे। अगर ये सेल्फ पैरेलल शिफ्ट होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। इसकी भी अगर पैरेलल शिफ्टिंग होती है, मतलब ये पैरेलल शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ बच्चों, तो इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा बेटा? ए वाई होगा। क्लियर? और ये ए एक्स है तो ये भी क्या होगा? ए एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इस वेक्टर के हेड के ऊपर इस वाले वेक्टर का टेल है ना, बराबर। इसके हेड के ऊपर और इसका टेल रखा गया है ए वाई का। मतलब वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई को हम ऐड कर सकते हैं ट्राइंगल मेथड से। आपको याद आ रहा होगा ना बच्चों, इसके पहले वाला लेक्चर, हेड टेल मेथड, ट्राइंगल मेथड, वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स का। तो जब ऐड करेंगे तो एक रिजल्टेंट मिलता है वेक्टर आर। तो यहाँ वेक्टर आर की प्लेस पे हमारा ऑलरेडी वेक्टर ए है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसका और इसका जो प्लस होगा एडिशन, यानी वेक्टर ए एक्स आप और वेक्टर ए वाई दोनों को मिला के आप इसका रिजल्टेंट आप वेक्टर ए बता सकते हो। क्लियर बेटा? तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आया? वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब हम मैग्नीट्यूड की जरा बात कर लेते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर बात करें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या बताएंगे? सिर्फ ए लिखेंगे। और वो मैग्नीट्यूड अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, क्या बना रहा है? थीटा। तो ए को हम डिवाइड कर सकते हैं ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड बनेगा
वो ए कॉस थीटा बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट लेते हैं, अगर मैं इसे स्केलर मान के चलता हूँ, स्केलर फॉर्म लेते हैं ए, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा हो जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा वो मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, ए कॉस थीटा होगा। क्लियर बेटा, ए कॉस थीटा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो होगा ए साइन थीटा। ध्यान समझना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड और यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली क्या बनेंगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा ही बनेगा। ठीक है, अब वेक्टर ax को क्या मैं लिख सकता हूँ, कुछ आई कैप के फॉर्म में। आपको ये पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है यूनिट वेक्टर वो आई कैप हमेशा होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो जे कैप होता है। क्लियर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड इसके फॉर्म में लिखना है, ax का ये जो मैग्नीट्यूड है ax, वेक्टर ax का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ax अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ax कैसे लिखेंगे हम बताइए। ये सिर्फ ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ax। मॉड ऑफ वेक्टर ay कितना होगा, सिर्फ ay हो जाएगा। क्लियर है, ये ax है और छोटा लिख रहा हूँ, दिखाई पड़ रहा है ax। अब अगर मान लो सिर्फ वेक्टर ax को लिखना है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ax को, वेक्टर ax अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसी वेक्टर में, मतलब इसका यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा होगा, यानी इसके डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे ax कैप अगर मानते हैं सपोज दैट, तो आप इसे लिखेंगे वेक्टर ax अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट यहाँ पे ax कैप लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ax कैप के अलॉन्ग में आई कैप है, तो यहाँ पे आई कैप लिखना ज़्यादा सुटेबल बनेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आई कैप, तो आई कैप कितना होगा, ax अपॉन वेक्टर ax अपॉन ax। तो इट इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ax इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे आई कैप। सिमिलरली वेक्टर ay अगर आप लिखना चाहोगे तो ay इसके अलॉन्ग में क्या है, यूनिट वेक्टर j है, तो j कैप लिख दोगे। क्लियर है बेटो, ठीक है बेटो, बच्चियों क्लियर है। तो इतनी बात मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करके बच्चों आप लोग ज़रूर नोट करें। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। अब वेक्टर ax और वेक्टर ay की वैल्यू यहाँ लिख सकते हो। तो जो बाई इक्वेशन फर्स्ट होगा तो हमारा जो ये वेक्टर a है ना, ये वेक्टर a कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax i कैप प्लस ay g कैप। बोलो लिख सकते हैं, कहोगे यस सर लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये बताइए ax क्या है, वेक्टर ax का मैग्नीट्यूड है, ax वेक्टर ax का ही मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर ax का मैग्नीट्यूड ये है, मतलब वेक्टर ax का जो मैग्नीट्यूड है ax वो बराबर हो सकता है किसके, a cos थीटा के, और वेक्टर ay का जो मैग्नीट्यूड है वो है ay जो है इस a साइन थीटा के बराबर हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, दैट इज हेंस करके यार लिख लीजिए, ax जो होगा हमारा होगा a cos थीटा। इक्वेशन नंबर बनाइए इसको सेकंड। ay कितना लिखेंगे, a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड बनाएंगे। इसका और इसका स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो हमें a का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब a की वैल्यू मिल जाएगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड और एडिंग, तो ax स्क्वायर लिखेंगे प्लस ay स्क्वायर ये लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू जो बच्चों जो होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगी 1,
तो फाइनली हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये आ जाता है। मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया है, आप वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। तो वेक्टर ए की वैल्यू ये कुछ मिला आई कैप जे कैप के फॉर्म में, और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया इसके फैक्टर्स का स्क्वायर, इसके फैक्टर्स का स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ देखो ए एक्स स्क्वायर जो है वो आई कैप के फैक्टर का स्क्वायर है और ए वाई जो है जे कैप के फैक्टर का स्क्वायर है। मतलब अगर कोई वेक्टर आपको आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहे, ध्यान सुनना, आई कैप जे कैप के कैप, तो क्या करेंगे हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके फैक्टर्स का स्क्वायर लेकर के ऐड करके रूट निकाल लेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये था, हमने दो डायरेक्शन में डिवाइड किया है। अगर ये एंगल बताना है तो क्या करेंगे, थीटा अगर आपको बताना है, थीटा, ये थीटा बताना है तो क्या करेंगे, सेकंड में थर्ड में सेकंड का डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। तो ए वाई अपॉन ए एक्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए से ए मर गया, साइन बाई कॉस क्या हुआ टैन, तो क्या मिला टैन थीटा। यानी फाइनली आप टैन थीटा यूज करेंगे और आप एंगल बता सकते हो ए वाई बाई ए एक्स से। ये जब हम दो डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे, तब ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। अगर यही हमको तीन एक्सिस में डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड तीनों में, तो क्या होगा, उसके लिए कुछ हम अलग तरीके से आपको लिखा दे रहे हैं, इसी पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं एक्स और वाई जेड के एक्स अगर है, तीनों एक्स में एक्स वाई जेड तीनों में अगर हमको कंपोनेंट चेक करेंगे तो वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। तो ये हमारा बन जाएगा वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट तीन डायरेक्शन में एक्स वाई जेड। और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखना होगा बेटा, तो हमने बताया ना फैक्टर्स लाइक दिस, जैसा ये है आपका, उसी ठीक तरीके से हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे और ऐड करके रूट ले लेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड मिल जाता है और ये है आपका वेक्टर का कंपोनेंट। क्लियर। यही है बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही आसानी तरीके से, और आप यही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ए एक्स के प्लेस पे आप ए कॉस थीटा रख सकते हो, यहाँ पे ए एक्स जगह पे ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ए वाई की प्लेस पे, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे कि हमने यहाँ बात करते हैं इस जगह पे ए एक्स इस जगह ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, जब हम दो डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे तो। लेकिन हमको उसका कभी ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। कभी कभी जेईई मेंस में या नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कॉस थीटा साइन थीटा का यूज़ जनरली किया रहता है, तो उस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बना करके। मेनली जो आपकी बोर्ड लेवल का है, नीट में भी जो क्वेश्चन यूज़ होता है वेक्टर कॉन्सेप्ट, वो यही यूज़ होता है। इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके आगे की जो थ्योरी होगी बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके आगे की थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेईई मेंस और नीट में आते रहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।